अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, लेट्स सपोज हमारे पास जो यहाँ पे जो है कंटेनर में डिफरेंट गैसेस है, लाइक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन गैस है, राइट। तो इन मिक्सचर ऑफ गैसेस का जो टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, वो टोटल प्रेशर जो है वो इक्वल होगा द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस। ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे जो है पढ़ सकते हैं कि when non-reacting gases are enclosed in a container, then the total pressure exerted by a mixture of gases is equal to the sum of the partial pressures of all component gases enclosed in a container. अब पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब है? द इंडिविजुअल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सिंगल कंपोनेंट गैस इन अ मिक्सचर गैस। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर जो है इस कंटेनर में हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नियॉन गैस है और नाइट्रोजन गैस है। दीज फोर गैसेस आर नॉन रिएक्टिंग। पहले तो हमारे पास जो ये कंडीशन है कि गैसेस जो है वो नॉन रिएक्टिंग होंगे, मतलब कि अगर गैसेस जो है वो रिएक्टिंग हुए, अब जैसे लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास HCl और अमोनिया है, तो ये रिएक्टिंग गैसेस है। व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। ठीक है ना। तो इसी तरह हमारे पास जो गैसेस होंगे वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए। पार्शियल डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस पे हम अप्लाई कर सकते हैं, ये हम रिएक्टिंग गैसेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस पे एप्लीकेबल है, और रिएक्टिंग गैसेस पे जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, अब ये जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस है लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन एंड नाइट्रोजन, इसका जो टोटल प्रेशर है, ये देखिए हमने एक इस कंटेनर के साथ इधर जो है ये बैरोमीटर लगाया हुआ है। इट मैयर द टोटल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर को जो है ये मैयर करेगा। अच्छा, तो ये हमें प्रेशर का रिकॉर्ड देता है। ठीक है, रिकॉर्ड करके देता है। अच्छा, तो अब जो यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन और नाइट्रोजन जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, ये प्रेशर जो है ये इक्वल होगा इन गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। हाइड्रोजन जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इंडिविजुअल, ठीक है ना, नियॉन जो इंडिविजुअली पार्शियल प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कर रहा है, इसी तरह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो इन चारों के का सम जो है ये टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने आइडियल गैस इक्वेशन में जो है आपके साथ ये डिस्कस किया था कि देखिए आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी होता है ना। अब यहाँ पे हमने वी को इधर शिफ्ट किया है तो पी इज़ इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाई वी होता है। अब लेट सपोज आर तो वैसे भी जो है आइडियल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर और वॉल्यूम को भी अगर हम कांस्टेंट रख ले तो हमारे पास प्रेशर जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है विद द नंबर ऑफ मोल्स। तो जब नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा होंगे तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, मतलब कि वो गैस जिसका नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा होगा, जिसका नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये देखिए हमारे पास यहाँ पे जो इस कंटेनर में हमारे पास जो 4 टाइप ऑफ गैसेस है, इसमें मैंने ऑक्सीजन के 2 मोल्स लिए हुए हैं, नाइट्रोजन के 6 मोल्स है, हाइड्रोजन की 3 मोल्स है और नियॉन का 1 मोल है। तो नाइट्रोजन गैस विल हैव ग्रेटर पार्शियल प्रेशर बिकॉज इट हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। जब ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो ज़्यादा पार्शियल प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा। ठीक है ना, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा पार्शियल प्रेशर जो है एक्सर्ट करेगा। इस तरह के पॉइंट्स जो है ये MCQs में आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब लेट सपोज हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है, हम इस P इज़ इक्वल टू एन आर टी डिवाइड बाई वी में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं इंडिविजुअली हर एक गैस के लिए। ठीक है,
इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। हम अभी ये जो है ये डिराइव करेंगे। तो फॉर हाइड्रोजन पार्शियल प्रेशर फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन RT डिवाइडेड बाई V, ठीक है। ये टर्म कांस्टेंट है। इसी तरह ऑक्सीजन के लिए है, नाइट्रोजन के लिए है और नियोन के लिए है। एज वी नो दैट टोटल प्रेशर जो है वो इनके सम के इक्वल है, पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल है। तो अब यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की अपनी जो वैल्यू है ये पुट कर देते हैं। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन में हम ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में भी हम सेम ये वाली वैल्यू जो है ये पुट करेंगे। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन में हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास जो ये पार्शियल टोटल जो प्रेशर है ये NT/RT डिवाइड बाई V की इक्वल है। NT मीन्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम RT डिवाइडेड बाई V को कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है। इसको हमने सॉरी कॉमन, नॉट कांस्टेंट, इसको हमने कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ नियोन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। और इसको हमने जो है कॉमन लिया हुआ है। तो ये बोथ साइड पे जो है इसकी जो है ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी कटिंग हो जाएगी। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियोन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन की इक्वल होगा, ठीक है। तो द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर गैसेस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द मोल्स ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट गैस इन अ कंटेनर। अब लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे केस 1 मैंने इसके लिए जो है केस 1 लिखा हुआ है। लेट सपोज हमारे पास जो है एक कंटेनर में हमने दो गैसेस को जो है रखा हुआ है विच हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर इस तरह का कोई पॉइंट हो कि हमारे पास एक कंटेनर में 2 टाइप्स ऑफ गैस है और उनके जो है सेम नंबर ऑफ मोल्स है, तो कौन से वाले गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इनमें से दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, ठीक है ना। तो जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे तो इन दोनों का पार्शियल प्रेशर जो है ये सेम होगा, ठीक है ना। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे, ठीक है, जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे तो उनका पार्शियल प्रेशर भी इक्वल होगा। दूसरा जो पॉइंट है दैट इज़ केस 2 में कि यहाँ पे अगर तो दोनों गैसेस का वॉल्यूम इक्वल हो, अगर दोनों गैसेस का वॉल्यूम इक्वल होगा, मतलब ऑक्सीजन भी 22.4 dm³ है और नाइट्रोजन का वॉल्यूम भी 22.4 dm³ है, ठीक है ना। तो अगर दोनों गैसेस का वॉल्यूम इक्वल होगा तो इनका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो भी दोनों का सेम होगा। मतलब कि अगर इस तरह का कोई पॉइंट हो, कोई क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास एक कंटेनर में 2 टाइप्स ऑफ गैसेस है और दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम है ना, तो कौन से वाले गैस का पार्शियल प्रेशर जो है वो ग्रेटर होगा। तो इनमें से अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो इसका पार्शियल प्रेशर भी सेम होगा, ठीक है ना। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस आर मिक्सड एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ द गैसेस विल बी सेम। अगर हम इक्वल वॉल्यूम के 2 गैसेस को या 3 गैसेस को मिक्स करते हैं तो इनका पार्शियल प्रेशर जो है दोनों गैसेस का सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, केस 3 में है कि अगर तो लेट सपोज हमारे पास एक कंटेनर में हमने 2 टाइप्स ऑफ गैस को जो है मिक्स किया हुआ है और दोनों का सेम मास है, दोनों का मास जो है ये सेम है। तो अब लेट सपोज अब इक्वल मासेस का जो है इक्वल नंबर ऑफ मोल्स नहीं होते, ठीक है ना। तो अब लेट सपोज ये हमारे पास है ना 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का, तो हमें पता है ना कि मोल्स जो है वो इक्वल होते हैं मोलर मास के, ठीक है। तो ऑक्सीजन का 1 मोल कंटेन 32 ग्राम्स, इसके लिए तो ठीक है, लेकिन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो तो 2 ग्राम के बराबर है। मतलब कि हाइड्रोजन का जो मोलर मास है ये 2 ग्राम है, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है ऑक्सीजन के लिए तो ठीक है 32 ग्राम है, लेकिन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए 2 ग्राम है, ठीक है ना। तो इसलिए इनका पार्शियल प्रेशर सेम नहीं होगा, ठीक है ना। इसका पार्शियल प्रेशर जो है सेम नहीं होगा,
क्योंकि इनके मोल्स इक्वल नहीं है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे, जब वॉल्यूम्स इक्वल होंगे तो पार्शियल प्रेशर विल बी सेम। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है। ऑक्सीजन के केस में तो 1 मोल आता है, क्योंकि 1 मोल कंटेन 32 ग्राम्स। ऑक्सीजन के केस में 1 मोल आता है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में 1 मोल नहीं आता, इसके मोल ज़्यादा आते हैं कुछ, ठीक है ना, 16 मोल्स आते हैं, क्योंकि 1 मोल कंटेन 2 ग्राम, ठीक है ना। तो इसलिए 32 ग्राम का फिर ज़्यादा मोल्स होंगे। तो जब नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होंगे, पार्शियल प्रेशर जो है वो इनका डिफरेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, when two gases of equal masses are allowed to mix up, then the partial pressure of gas having least molar mass, ठीक है, जिस गैस का मोलर मास लीस्ट होगा विल बी डिस्क्राइब्ड एज द मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर, बिकॉज इक्वल मासेस आर नॉट इक्वल मोल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब दोनों में से कौन से वाले गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इनमें से हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। ये देखिए, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस हैविंग लीस्ट मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास कम है, हाइड्रोजन का मोलर मास कम है, तो इसलिए हाइड्रोजन का मोलर मास कम है तो इसका पार्शियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। जब लेस मोलर मास होगा तो पार्शियल प्रेशर जो है वो हमारे पास ज़्यादा होगा।